हरे कृष्णा। आज आप लोगों के सामने मैं एक बात बोलने के लिए जाता हूँ। जो भारत में जातिवाद है और वैदिक वर्णाश्रम है, इसमें क्या, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। और आप लोग को ये जो बात बताने के लिए चाह रहा हूँ, जो शास्त्र में लिखा है उसी हिसाब से चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। ये पूरी आप लोग को सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोग इसी स्टेज में हम क्या हैं, हम अपने को जान सकते ठीक से। ऐसा ही भगवान भगवद गीता तक कहे हैं। मैं 4 प्रकार वर्ण आश्रम को मैं बनाया हूँ। जैसे भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, इसको वर्ण कहा जाता है। ऐसा ही आश्रम कहा जाता है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम, ये 4 वर्ण आश्रम को भगवान बोलता है भगवद गीता में 4 अध्याय में, चतुर्वर्ण्या मया सृष्टा गुण कर्म विभागश। मेरा द्वारा ये 4 प्रकार वर्ण आश्रम बना हुआ है। भौतिक जो गुण और कर्म, जैसे 3 गुण होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, से गुण के आधार पर और कर्म के आधार पर ये वर्णाश्रम में बनाया, सृष्टि बनाया हम। किंतु बनाते हुए भी मैं उसमें भी कर्ता मेरे कर्तव्य मानना नहीं सोचना चाहिए। इसकी भगवान बोलते मैं कर्ता नहीं हूँ। वर्णाश्रम कर्ता जो कर्म जो कर रहे हैं उन्हीं के हिसाब से वो वर्णाश्रम में बनाया हूँ। आश्रम हाँ बना हुआ है, किंतु मेरा द्वारा बना हुआ, किंतु मैं इसमें अकर्ता हूँ, कर्ता नहीं हूँ, बता रहे। वरना जो वर्ण जिसे वो व्यक्ति तो है ना, कर्ता तो वही है जिसी की वर्ण है, जिसे आश्रम। किंतु भगवान ने आश्रम व्यवस्था करा है। भगवान का कहने का ये तात्पर्य है। जो भी है, किंतु वर्तमान समय जो हम लोग वर्णाश्रम में हिसाब से जो ये करते हैं, और वो जातिवाद ऊपर जो चलता है, ब्राह्मण घर में जो जन्म हुआ ब्राह्मण होगा, कि क्षत्रिय घर जन्म होगा क्षत्रिय बनेगा, कि शूद्र घर जन्म होगा शूद्र बनेगा। किंतु शास्त्र इसको मना करता है। शास्त्र कहता है उनके कलि युग में जो शूद्र माने जन्म हो गए, कलौ शूद्र संभवा, इसमें कहा गया वैदिक शास्त्र में। कलौ शूद्र संभव, कलि युग में जो जन्म से जन्म ना जायते शूद्र, कलि युग में जन्म होते शूद्र ही जन्म होगा। पुण्य जब वो संस्कार किया जाएगा, जीवात्मा को संस्कार करते हैं हम लोग, तभी संस्कार थे उनको संस्कार दीजिए उच्यते, उसी दूसरी जन्म हो जाता है। संस्कार होने से वो दूसरी जन्म की उपाधि पाता है। कि जन्म से शूद्र जन्म होगा, कोई जन्म हो से ब्राह्मण अगर जन्म होगा ब्राह्मण होगा, ऐसा नहीं। कलयुग में कलयु शूद्र संभवा, और कलयुग में ही शूद्र ही जन्म होंगे, ये शास्त्र में कहा गया। और जन्म न जायते शूद्र, ये कहा गया। किंतु जब वो संस्कार होता है, संस्कार दीजिए उच्चते, संस्कार होने के बाद जो उन्हें संस्कार किया जाता है, तभी उनकी द्विज माने दूसरी जन्म हो जाएगा। एक जन्म तो माता पिता के द्वारा हुआ, किंतु उनकी दूसरी जन्म हो जाता है जब संस्कार उनको किया जाता है वैदिक मंत्र के द्वारा, कि मंत्र उनको प्रदान किया जाता है, और गुरु आचार्य के द्वारा उनको संस्कार करा जाता है, नीति नियम को पालन करता है, उसकी दूसरी जन्म कहा जाता है। जब तक संस्कार नहीं हुआ वो शूद्र ही माना जाता है। फिर इसके बाद में जब संस्कार होते फिर वो गुरुकुल में एडमिशन होता है, गुरु को ग्रहण करते, पहले संस्कार करते, इसको दीक्षा संस्कार कहते हैं। संस्कार होने के बाद में उन्होंने गुरु उसको स्वीकार करते हैं, हाँ ये भी एडमिशन हो गया, इसको पढ़ाई करा जाए, उनको वैदिक ज्ञान को नॉलेज करा जाता है, पढ़ा जाता है। जो वेद शास्त्र पढ़ता है, वेद पठत भवति विप्र, वेद पढ़ने के बाद में वो विप्र बनता है। उसको विप्र माने द्विज से पुण्य भी विप्र पद भी उनको मिल जाता है। विप्र वेद अध्ययन करने, वेद मतलब ज्ञान ग्रहण करने के बाद में जो ज्ञानी हो जाता है उसको विप्र कहा जाता है। पुण्य इसके बाद में ब्रह्मचर्य, वेद अध्ययन करने का जो लक्ष्य है वो भगवान श्री कृष्ण को जानना। जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं, वेदैश्च सर्वे रहमेद्यो वेद्यो वेदांत कृत वेद विदे में चाहम। वेद पढ़ने का लक्ष्य मैं हूँ, वेद का ज्ञानता मैं हूँ, ये है भगवद गीता। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपहरण च वेदैश्च सर्वे रहमेद्यो वेद्यो वेदांत कृत वेद विदे में चाहम। ये 15 अध्याय के 15वें श्लोक में बताते हैं। इसके तात्पर्य यही है, कृष्ण बोलते हैं मैं सबको स्मृति विस्मृति मैं दे रहा हूँ, सबके हृदय में मैं बैठा हूँ, मत्त स्मृति ज्ञान अपहरण च मैं ही दे रहा हूँ।
और वेद की प्रणेता मैं हूँ, वेद को पढ़ने का लक्ष्य मैं हूँ। वास्तव में जो भगवान को वेद अध्ययन करता है वो भगवान को समझता, वो होता है, भगवान को जान लेता है। इसको बोलते हैं ब्राह्मण बन जाता है। ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण, जो भगवान ब्रह्म परम ब्रह्म है, भगवान को जान लेता है, समझ जाता है, कृष्ण ही परम भगवान है, परम भोक्ता है, ईश्वर है, प्रभु है, हमें जीवात्मा उनके दास हैं, उनके सेवक हैं, ये बात जो जानकारी हो जाता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। जानकारी होने से ब्राह्मण होता है। जब भगवान की सेवा में लग जाता है, जानकारी करने के बाद यदि भगवान की सेवा में लग जाता है, उनको वैष्णव कहा जाता है। कारण भगवान की भक्त मतलब भगवान के सेवक। जानने से ब्राह्मण होता है और भगवान के सेवक जो सेवा करता है, सेवा करने से वो वैष्णव हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण से श्रेष्ठ वैष्णव कहा जाता है, वैष्णव को श्रेष्ठ कहा जाता है। इसलिए यदि किसी भी वर्ण से आश्रम व्यक्ति हम यदि कहा जाता है, चाहे शूद्र परिवार हो कि क्षेत्रीय परिवार हो कि यदि वैष्णव बन जाता है, भगवान के सेवक बन जाता है, वो श्रेष्ठ बलि माना जाता है। इसी कारण से आज भी भारत में लोग कोई वैष्णव होते वो परिवार की जाति गोत्र नहीं देखते, कारण साधु महात्मा बन गए, लोग साधु महात्मा रूप में उनको स्वीकार करते। ब्राह्मण को जितना सम्मान करते इससे भी ज़्यादा सम्मान करते, साधु महात्मा को सम्मान करते। क्यों? कहाँ ये भगवान का भक्त बन गया, कृष्ण का भक्त का, कृष्ण का सेवक बन गया। जो भगवान के सेवक बन जाता है वो वैष्णव हो जाता है, वो सभी का पूज्य हो जाता है, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। ऐसा है। इसलिए वैदिक वर्णाश्रम के बारे में ये शास्त्र में ये सही वर्णन है। किंतु आधुनिक हिसाब से आजकल राजनीतिक नेता लोग ऐसा ही लोगों के अंदर भेद पैदा कर दिए। इसमें रिजर्वेशन इसको कहा जाता है, जिसे आप कहते हैं कुछ हाँ करें, आप शूद्र हैं, मैं आपको कुछ रिजर्वेशन दे, मेरे को वोट देना है, वोट के चक्कर में ये सब जातिवाद करके लोगों को अंदर भेद पैदा किए हैं, समाज में कलुषित कर्मश पैदा किए हैं। ये माने कुछ दे करके ये सब उपाधि राजनीति के नेता के कारण से ये सब हुआ है। किंतु वास्तविक जो पवित्र वर्णाश्रम धर्म है उसी हिसाब से करा जाता है। जैसे ब्राह्मण को करते होता है वो तपस्या करे, जैसे भगवत गीता में ब्राह्मण के धर्म बारे में भगवान स्वयं बताते, ब्राह्मण की जो धर्म क्या होना चाहिए, ब्राह्मण की कर्तव्य क्या होना चाहिए, भगवान बताते। सम दम तप शौर्य ख्याति राज वच, हाँ सम दम ये ब्राह्मण की धर्म है। किंतु ब्राह्मण की जो धर्म होता है, सम माने अपनी इंद्रियों को संयम करेगा, दमन कर रखेगा, तपस्या करेगा, और आर्जव माने सरलता जीवन यापन करेगा। सरल माने कपटी नहीं होना चाहिए। और वेद ये सब ब्राह्मण होता है। जैसे पठन पाठन जजन जाजन ये सब ब्राह्मण के धर्म होता है, ब्राह्मण की कर्तव्य होता है। ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं कोई बिजनेस करे कि जाए कि सेना में भर्ती हो कि ये होता है, ये ब्राह्मण का धर्म नहीं होता है। ब्राह्मण की ब्राह्मण अपनी जीविका चलाने के लिए भीख मांग सकता, शूद्र हो और नहीं भीख मांग सकता है, किंतु किसी की दासत्व स्वीकार नहीं करेगा, सेवक बनेगा नहीं। क्या ब्राह्मण अपनी जीविका चलाने के लिए उन्होंने भिक्षावृत्ति से अपनी जीविका, कारण इंद्रिय संयम, किसी की लोभ की ब्राह्मण नहीं होते कि पैसा धन इकट्ठा नहीं करते, वो भारी संयमी रहते हैं। इंद्रियों को संयम करने के लिए उन्होंने विरक्त होते, इंद्रियों भोग से विरक्त होते, जिसे ब्राह्मण कहा जाता है। बहुत ब्राह्मण तपस्या करते हैं इसके लिए, महाभारत में बहुत वर्णन है उनके कितना तपस्वी ब्राह्मण होते, उनके लिए व्रत उपवास हरिया सब ब्राह्मण के करने के लिए कहा जाता है। कि क्षेत्रीय ऐसा ही उनके लिए तपस्या क्या है, राष्ट्र को रक्षा करना, सुरक्षा देना, क्षेत्र को रक्षा करना, समाज को बचाना, इसके लिए अपने जीवन को बाजी लगाई ये करते, इसको क्षेत्रीय कहा जाता है। जैसे बॉर्डर में जो भी जैसे देश की सुरक्षा के लिए कितना ये तैनात होते, कितना अपनी जीवन कितना ये कष्ट करिए संभालते, ये क्षेत्रीय की धर्म होता है। क्षेत्रीय नहीं ये घर पर बैठने से क्षेत्रीय बन जाएगा, कि इसे क्षेत्रीय की कर्म ऐसा ही होता है। क्षेत्रीय और दान देते, क्षेत्रीय की स्वभाव होता है। भगवत गीता में इसके क्षेत्रीय की स्वभाव बनान करने। और ऐसे वैसे भी कृषि गोरक्षा वाणिज्य, कृषि गोरक्षा और वाणिज्य ये तीनों प्रमुखता होता है, वैश्य की धर्म होता है। वैश्य की करते होता है ये करते, वैश्य लोग धन को उपार्जन करते, धन को संचय करते, रक्षा करते हैं। और कृषि गोरक्षा गाय की सुरक्षा देते, व्यापारी भी करते, ये लोग वणिक के लोग होते, वणिक का धर्म होता है। ऐसा ही शूद्र की जो धर्म होता है, आप तीनों जो आश्रम उन लोगों को सेवा करना, उनकी सेवा करना,
उसी हिसाब से भारतीय वैदिक की पवित्र ये ट्रेडिशन है बना हुआ था। एक दो तीनों को सेवा करना, एक दूसरा से निर्भर आत्मनिर्भर होते थे, जिससे कार्य करता है सेवा। जैसे मेडिकल हम लोग आजकल डॉक्टर को मानते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि मेडिकल जो काम होता है वो शूद्र की कर्म होता है। मेडिकल का और सेवा करता है ना तीनों की, कि जैसे नाई है किसकी सेविंग करता है वही शूद्र भी माना जाता है जो सेवा करता है। मेडिकल डॉक्टर वैद्य होते हैं वो सेवा करते हैं, किंतु कोई डॉक्टर मानते हैं सम्मान होता नहीं, ये शूद्र है तो इसको माना जाता है। ना सेवक हैं जो सेवा करते हैं किसी में, तभी उनको शूद्र ही माना जाता है। ये किंतु एक दूसरे से आत्मपूर्वक, छोटा मोटा नहीं होता इसको माना जाने के, दूसरे को निर्भर होता है। क्षत्रिय की आवश्यक पड़ता है, सेवक के ऊपर माने शूद्र के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, ब्राह्मण की भी निर्भर करना पड़ता है। किसको निर्भर? अब शूद्र की आवश्यक पड़ता है, बड़ी को मेरे को सुरक्षा देने वाले बचाने के लिए व्यक्ति की आवश्यक है, क्षत्रिय की आवश्यक पड़ता है। अब ब्राह्मणों के धर्म होता है वो शिक्षा दे समाज को, अपने आचरण के माध्यम से, अपनी विरक्ति की, अपने आचरण के शास्त्र की ज्ञान निपुणता होता है। वो लोग शास्त्र पढ़ते हैं, विरक्त रहते हैं, समाज के भोग में नहीं लगते, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगते, विरक्त होकर के वो लोग समाज को बैलेंस रखे, आपस में कैसा ही कोई झगड़ा न हो, किसी में कंट्रोल हो। उन्होंने सिखाता, विरक्त भी सिखाता, समाज भी जीने का कला सिखाता, कैसा जीना, ये ब्राह्मण का धर्म होता है। पठन पाठन जजन जाजन ये होता है, खुद पढ़ता है दूसरों को पढ़ाता है, शिक्षा देता है समाज को, और ये पढ़ता है खुद, अध्ययन शास्त्र अध्ययन करता है, नहीं खाली शिक्षा कंठी रख दिया कि उनको कि जनेऊ पकड़ लिया ब्राह्मण हो जाएगा, पंडित बिल्कुल। हम लोग तो पंडित ही बोलते ऐसे ही, किंतु पंडित नहीं, पंडित का अर्थ हो तो निपुणता शास्त्र में होना पड़ता है उनको। जो शास्त्र में निपुणता नहीं वो पंडित नहीं कहा जाएगा इसको। थोड़ा कंठी तिलक में नहीं होता कि जनेऊ में जनेऊ धारण कर ले हो ही नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र की निपुणता को, शास्त्र को समझाता है, लोगों को मध्य में बैलेंस बना रहता है, इसलिए गुरु माना जाता है। ब्राह्मणों को तीनों आश्रमों का गुरु माना जाता है, शिक्षा देता है समाज को, ये ब्राह्मण का धर्म होता है। और क्षत्रिय का धर्म सुरक्षा देना, समाज को रक्षा करना, बचाना, सुरक्षा देना, चोरी डकायत से बचाता है, गलत आदमी से बचाता है समाज को, दूसरी बाहर का शत्रुओं से, बाहर का देशों के शत्रुओं से देश को बचाता है। ये क्षत्रिय की होता है। और दानशील होते क्षत्रिय, दूसरा का दान देते हैं, जैसे पालन पोषण करने के लिए, भोजन खिलाना, किसी को ये करना, सुरक्षा देना, बचाना, ये क्षत्रिय का धर्म। वैश्य धन उपार्जन करने, धन को राष्ट्र को संभाल, माने राष्ट्र के धन की वृद्धि जो होता है ये वैश्य के ऊपर निर्भर करता है। धन वृद्धि, राष्ट्र को सुरक्षा देने के लिए धन की आवश्यकता जो होता है, राज्य को उसको वृद्धि करना, देश को धन की आर्थिक अवस्था को वृद्धि करना, ये व्यापार वर्ग की हो, ये किसी प्रकार खेत की करके, कि गो रक्षा कर के, और कि बिजनेस करके राष्ट्र को धनवान बनाता है। ये है, ये एक वैदिक जो नियम है ये सब बहुत अच्छा है, किंतु आजकल कलयुग में इससे प्रभाव पड़ा, गलत ढंग से लोग समझते हैं, गलत अर्थ में लेते हैं, लोगों को जातिवाद में लोग फंसते हैं, बहुत आपस में एक दूसरा से शत्रु बन जाते हैं। ये भारत का कल्चर नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं है, इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्णा। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको शेयर करिए, वीडियो ज़रूर आप लाइक करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा।